चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। ओके। उसके बाद में डिक्लेयर करते और बाकी सब जो एक्टिव रूल है वहाँ तक ही नहीं रहना चाहिए कि जहाँ मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरा कॉलेज है, मेरी ड्यूटी है, इसमें रूल कहने को बहुत दुख होता है कि अगर इंडिया एटलीस्ट हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए था। एटलीस्ट सभी तरह एक्टिव काम कर रहे हैं। ये बनता है इनके इसके बाद और कश्यप जी को कहता हूँ कश्यप जी मीडिया का भी और उनके भी ज़्यादा एडवोकेट है। इसके बाद किया गया था और सभी राष्ट्र के कुछ पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। जो पदाधिकारी मौजूद है उन्हें अपने अपने राज्य का प्रभारी पद यहाँ पे घोषित किया गया है। प्रभारी पद घोषित करने के बाद में उन राज्यों का पदभार उन पे सौंपा गया है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कुछ पद थोड़े से वैकेंट थे वो पद पे भी नियुक्ति की गई है और कुछ महाराष्ट्र है, राजस्थान है, रायपुर है, दिल्ली है, काफ़ी लोगों को थोड़ी यहाँ पे नियुक्ति दी है। और अभी नियुक्ति देने के बाद में आगे का जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन के बारे में गुजरात में अक्टूबर में काफ़ी लोगों के उपस्थिति में वहाँ पे भी सभी जनजातियों के लोग जितने भी हमारे वही समाज, कहार, मछुआ, निषाद वगैरह जितने भी है, कश्यप वगैरह, वो सब लोगों को गुजरात में इनवाइट किया जाएगा और अक्टूबर महीना में गुजरात में भी वापस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक घोषित किया जाएगी। ये अलग अलग स्टेट में हमारा अलग अलग जो स्टेटस है, जैसे कि महाराष्ट्र में घुमंतु अर्ध घुमंतु है, जैसे कि तमिलनाडु में एससी है, पंजाब में एसटी है, बिहार में एसटी है, उत्तर प्रदेश में कई ओबीसी है, वो गुजरात में भी ओबीसी है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारा स्टेटस है। कहीं शेड्यूल कास्ट, कहीं शेड्यूल ट्राइब, कहीं ओबीसी, कहीं घुमंतु अर्ध। तो हम ये चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पूरे देश का 15 करोड़ मछुआरा समाज जो कश्यप कहार 40 नामों से जाना जाता है, उन सभी को एक ही प्रकार के स्टेटस यानी शेड्यूल ट्राइब की सुविधा देने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित करने का प्रयास करें। इसलिए हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को निवेदन भेज दिया है। अभी उसकी भी अपॉइंटमेंट हम लेने वाले हैं। उसके बाद में विपक्ष जो है उनके भी अपॉइंटमेंट लेके लोकसभा में यदि विधेयक आता है तो विपक्ष वालों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। और साहब ने जैसा बताया कि हमारे इसके पहले रेणके साहब ने इंडिविजुअल विधेयक लाने का प्रयास किया, 4 घंटे बहस भी हुई, लेकिन वो विधेयक विपक्ष के सांसद में किया था। इसके लिए अपने जो सत्ताधारी पक्ष ने उसने सपोर्ट नहीं किया और वो विधेयक नहीं हो सकता। विधेयक जब हो सकता है कि जब सत्ताधारी सांसद विधेयक लाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करने के बाद में कोई भी जाति को शेड्यूल कास्ट डालना, निकालना या कुछ। ये क्या कहना चाहेंगे सर, अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम रंजीत कश्यप है। मैं दिल्ली से पूर्व विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई है कि हमारे समाज के लोग, भोई समाज, महाराष्ट्र से आकर दिल्ली के अंदर जो आज एक अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो बैठक मीटिंग रखी है, समाज के चिंतन को लेकर उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात को देखकर।
मैं इन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी इनको देता हूँ कि हमारे समाज के जो हित की लड़ाई है, हित की बात है, वो इन लोगों ने आज की है। और अभी काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है बहुत सारी जाति उपजातियों के नाम से जाना जाता है। धीमर, खार, केवट, के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों जाति है। धीमर, खार, केवट, मल्ला, निषाद, भोई, बींद, रैकवार, ऐसे कीर, मेहरा, ऐसे बहुत सारे उपजातीय नाम हैं, माझी, ऐसे बहुत सारे नाम हमारे समाज के नाम हैं जिन नामों से जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग नामों से समाज जाना जाता है। लेकिन ये सारा समाज जो है ना पानी से संबंध रखता है, जल पर निर्भर ये समाज रहा है। और ये समाज का कोई भी कार्य काम रहा है, या तो मछली पकड़ने का काम रहा हो, नाव चलाने का काम रहा हो, या नदी नाले तालाब के नज़दीक में जो खेती होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ऐसी जो खेती होती है वो सारी जो है ना ये खेती का काम भी समाज का रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि अगर पिछले इतिहास देखें तो हमारे समाज के पास में रोजगार था, लेकिन आज हमारा समाज रोजगार विहीन समाज ये हो गया है। आज इस समाज की जो दशा दुर्दशा बहुत गिर गई है। आर्थिक रूप से, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से समाज आज बुरी तरह आज पिछड़ा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समाज का ये है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सुविधा समाज को दी गई है। कहीं एसटी की सुविधा है तो कहीं ओबीसी की सुविधा है, कहीं एसटी की सुविधा है। तो इससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस समाज को। लेकिन ये सुविधा होने के बाद भी जहाँ एससी की सुविधा वो एससी का लाभ वहाँ नहीं ले पा रहे, जहाँ एसटी की सुविधा वहाँ एसटी का लाभ नहीं ले पा रहे, और जहाँ ओबीसी की सुविधा है वहाँ ओबीसी का लाभ भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि वहाँ पर जो दबंग और मजबूत जातियाँ हैं वो सारा लाभ वो जातियाँ ले जाते हैं, समाज को लाभ नहीं मिलता है। क्या है सर? देखिए, हमारे समाज के सभी संगठनों की लड़ाई यही रही है कि हमारे समाज की जो आज आर्थिक स्थिति गिरी है, इस समाज को अगर या तो एससी का लाभ मिले तो सारे समाज को एससी का लाभ मिले, एसटी का लाभ मिले तो एसटी का लाभ सारे समाज को मिले।